Hello बच्चों, let's read the following question. The plates in a parallel plate capacitor are separated by a distance d with air as the medium between the plates. Medium between plates जो है वो air है parallel plate capacitor के लिए. उसकी plate separation जो है वो हमें given है d. In order to increase the capacity by 66.67%, a dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced between the plates. एक डायलैक्ट्रिक स्लैब जो है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हमें दिया है उसको प्लेट्स के बिटवीन इंट्रोड्यूस कर दिया उसकी जो कैपेसिटी है उसको 66.67% इंक्रीज करने के लिए. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब. हमें बताना है कि डायलैक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो क्या होगा. विल इट बी d/4, d/2, 5d/8 or d. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है. तो पहले तो जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, सपोज उसको हमने C से डिनोट किया तो वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के इक्वल. अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो डिनोट करता है परमिटिविटी को. एप्सिलॉन नॉट हियर डिनोट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A here denotes area and D here denotes separation between the plates. D separation को denote करता है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने कैसे कंसिडर किया है. सपोज ये हमारे पास एक प्लेट है कैपेसिटर का और दूसरा जो है वो ये प्लेट है हमारे पास कैपेसिटर के लिए. इनका जो सेपरेशन है वो कितना कंसिडर किया है हमने, D कंसिडर किया है. लेकिन अगर इसके बिटवीन हम क्या कर दें, एक डायलैक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस कर दें, सपोज उसका जो थिकनेस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं T, तो जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा. दैट विल बी C डैश. तो जो C डैश है वो इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में D माइनस T प्लस में होता है हमारे पास T अपॉन K. अब यहाँ पे T जो है वो क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है. थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब जो हमने इंट्रोड्यूस किया है. K जो है वो डिनोट करता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को. K here denotes dielectric constant. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में बोला है कि जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं. कैपेसिटेंस को क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं by 66.67%. दैट मीन्स नियरली हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं by 67%. तो जो C डैश है वो क्या हो गया हमारे पास, 167/100 टाइम्स हो गया किसके, C के. सपोज C जो है वो हमारे पास क्या है, 100 है. तो 67% इंक्रीज का मीन्स क्या है कि जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 100 में हम ऐड कर देंगे 67. दैट इज हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 167 टाइम्स कर रहे हैं. जो 100 टाइम्स था वो 167 हो गया. तो इस तरीके जो C डैश है वो क्या हो गया, C का 167/100 पार्ट है. मीन्स इतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई. अब यहाँ पे C डैश एंड C की जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. C डैश का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में क्या आ गया, D माइनस T प्लस T अपॉन K इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास C डैश का वैल्यू हो गया इक्वल्स टू 167/100 इंटू C इज एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में हमारे पास क्या है, D. एप्सिलॉन नॉट A जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या रह गया, 167 अपॉन 100 इंटू D इज इक्वल्स टू 1/D माइनस T प्लस T अपॉन K. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 167 इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K जो है वो इक्वल हो गया किसके, 100 टाइम्स ऑफ D के. तो 167 इंटू D माइनस 167 इंटू T प्लस 167 इंटू T अपॉन K जो है वो किसके इक्वल आ गया, 100D के. इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 167 इंटू D माइनस 100 into D is equals to 167 into T minus 167 into T upon K. अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 67 into D equals to, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 167 को कॉमन निकालो तो पीछे क्या रह गया, T minus T upon K. K की जगह पे हमने 5 यूज कर लिया. गिवन डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज इक्वल्स टू 5. तो K की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 67 into D is equals to
167 इंटू, यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 40.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेंगे, t माइनस t/5 है, तो अगर इसका एलसीएम हम 5 लेंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, 5t माइनस t, दैट इज इक्वल्स टू 40.5 होता है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो t है वो किसके इक्वल आ गया, t इज इक्वल्स टू 67 इंटू d अपॉन में क्या है, इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अपॉन में 167 इंटू 4 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू d, विच मीन्स t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा d/2 के इक्वल। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।